ॐ शन्नो मित्रः शं गरुडः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तैत्तिरीय उपनिषद के प्रथम शिक्षा अध्याय के पंचम अनुवाक चल रहा है। स्वराज्य फलक उपासना यहाँ बताने के लिए आरंभ किए हैं। तो इसमें प्रथम मंत्र जो आया भूर्भुवः स्वरिति व एतास्तिस्रो व्याहृतया, ये तीन व्याहृतियाँ है ब्रह्मा जी के मुख से उच्चरित हुई है, इसलिए इनको व्याहृतियाँ कहते हैं। तासामुह स्मयताम चतुर्थी, उनके मध्य में चौथी है जिसको कि महाचमस्य प्रवेदयते, महाचमस के पुत्र महाचमस्य नाम के आचार्य ने ऋषि ने इसको जाना, उसका दर्शन किया, अनुभव किया। कौन है वह? मह इति तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। स आत्मा, व्यापक होने से वही आत्मा है। अंगानि अन्य देवता, अन्य देवता लोक देवता, अन्य लोक है, अन्य देवता सब उसके अंग है। भूरिति व अयम लोक, भू यह लोक है, तो भू व्यावृत्ति क्या है? यह लोक है। भुआ इति अंतरिक्षम, भुआ व्यावृत्ति अंतरिक्ष लोक है। और सुआ यह जो है असो स्वर्ग लोक, वह स्वर्ग लोक है। सुआ या व्यावृत्ति स्वर्ग लोक स्वरूप है। तो इसका हम लोग देखेंगे भाष्य में। असौ यानी वह परोक्ष कार्य ना, असौ वह या तो दूर परोक्ष है, स्वर्ग लोक। असौ लोक, स्वर्ग के लिए असौ लोक का बहुत जगह आएगा। पंचाग्नि विद्या में भी कि असौ वाव लोक गौतमाग्नि, असौ वाव लोको गौतमाग्नि। असौ लोक शब्द से बहुत जगह कहा गया है स्वर्ग लोक को, क्योंकि परोक्ष है ना, इसलिए। भाष्य में देखिए, संहिता विषय उपासना उक्तम, संहिता विषयक वर्णों की संधि विषयक उपासना ध्यान चिंतन का कथन किया गया। तद अनु मेधा कामस्य श्री कामस्य मंत्रानुक्रांतास, उसके पश्चात जो मेधा चाहने वाला है, श्री ऐश्वर्य को चाहने वाला, उसके लिए मंत्रों का कथन किया गया। ते च पारंपर्येण विद्योपयोगार्था एवं, परंपरा से उनका विद्या में उपयोग है। अनंतरम व्याहृत्य आत्मनो ब्रह्मणोर अंतर उपासनम स्वराज्य फलम प्रस्तुयते, इसके अनंतर व्याहृति स्वरूप जो ब्रह्म है उसकी अंतरंग उपासनाएं जो कि स्वराज्य फल वाली है, इसका कथन प्रस्तवन किया जा रहा है। भूर्भुव स्वरिति उक्तोप प्रदर्शनार्थ, भू भुव स्व ये उक्त व्याहृतियों का प्रदर्शन करने के लिए है। यानी वेद में जो प्रसिद्ध है उनका प्रदर्शन के लिए है। टीका में देख लीजिए।
हाँ, 1 नंबर टिप्पणी। उक्तोपप्रदर्शनार्थ इति वाक्य विन्यासे, वाक्य के विन्यास में ही आरंभ में जो कहे गए हैं वो प्रदर्शन के लिए कहे गए। तो मतलब उक्त यानी उक्तस्य वेदेषु प्रसिद्धस्य व्याहृति त्रयस्य, 3 वेदों में प्रसिद्ध जो 3 व्याहृतियाँ है उनका जो है प्रदर्शन करने के लिए वाक्य के आरंभ में ही कह दिया गया। आगे टीका में व्याहृति नाम श्रद्धा गृहीतत्वात्, व्याहृतियाँ तो श्रद्धा से गृहीत है, उनको श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। गायत्री मंत्र आदि में भी आता है ओम भूर्भुवः स्वः, इसलिए तत्परित्यागेन उपदिश्यमानं ब्रह्म न बुद्धिमारोहित। उस व्याहृतियों का परित्याग करके ब्रह्म का उपदेश करेंगे तो जल्दी बुद्धि में आरूढ़ नहीं होंगे। इति हेतु से ततो व्याहृति स्वरूपम हिरण्यगर्भाख्यं ब्रह्म अंतर्हृदय ध्यायत्वेन उपदिश्यते। इसलिए व्याहृति शरीर वाले, शरीरम यानी स्वरूपम, व्याहृति स्वरूप वाले जो हिरण्यगर्भ संज्ञक ब्रह्म को हृदय के भीतर ध्येय रूप से कहा जा रहा है। मह इति व्याहृतौ अंगी ब्रह्म दृष्टि कर्तव्या, बीच में ये जो मह व्याहृति आई उसमें अंगी ब्रह्म दृष्टि करना है। आगे जो मह व्याहृति आई उसमें अंगी ब्रह्म दृष्टि करना है। तत्र किम साम्यम, उसमें क्या समता है, तो बता रहे हैं कि महधि हाँ क्या समता है तो दिखा रहे हैं। हाँ आगे आ रहा है भाष्य में, तत्र किम साम्यम इत्यतः महद्धि इति। देख लीजिए भाष्य में आगे, एतास्ति इति तीसरा इति प्रदर्शितानां परामर्शार्थ, भूर्भुवः स्वः के द्वारा ही प्रदर्शित कर दिया गया 3 व्याहृतियों को। फिर आगे एतास तीसरो व्याहृत्या ये प्रदर्शित का परामर्श करने के लिए यही 3, यही अभी जो बता दिए गए, ऐसा नहीं कि और कोई 3 और अलग नहीं, यही 3 है प्रदर्शित का परामर्श करने के लिए। परामृष्टा स्मार्यन्ते वा इत्यनेन, वा के द्वारा, वही के द्वारा उनका स्मरण कराया जाता है, वही प्रसिद्धि अर्थ प्रसिद्धिवाचक शब्द है वही। तीसरा एता प्रसिद्धा व्याहृतिय स्मार्यन्ते तावत, ये जो 3 प्रसिद्ध व्याहृतियाँ उनको वेद भगवान के द्वारा स्मरण कराया जाता है, वही शब्द का ही अर्थ हो गया। तासाम इयम चतुर्थी व्याहृतिर मह इति, उनके मध्य में ये चौथी व्याहृति है मह इति। ताम एताम चतुर्थी महाचमस्यस्य अपत्यं महाचमस्य प्रवेदयति, इस चौथी व्याहृति को महाचमस नाम के ऋषि के पुत्र जो महाचमस्य है उन्होंने उसको देखा, अनुभव किया, समाधि में अनुभव किया। ऋषि लोग मंत्र का समाधि में जाकर के साक्षात्कार करते हैं, विशेष रूप से मनन करते, तब उनको मंत्र का प्रतिभान होता है। तो महाचमस्य नाम के ऋषि ने, जो कि महाचमस के पुत्र थे, उन्होंने उनका अनुभव किया। ओह स्म इति एतेषां वृत्तानुकथनार्थत्वात्, ओह स्म ये सब वृत्त पहले घटित हुआ उसका अनुकथन करने के लिए, विदितवान ददर्श इत्यर्थ, उन्होंने जाना, अनुभव किया। महाचमस्य ने समाधि में जाके अनुभव किया या दिखाने के लिए, ददर्श ये। महाचमस्य ग्रहणम आर्षानुस्मरणार्थ, महाचमस्य यह जो ग्रहण किया गया आर से, ऋषि के द्वारा जो है अनुस्मरण इसका हुआ है, ग्रहण करा है दिखाने के लिए। दृष्टा ऋषि इनके ये है, उनका स्मरण कराने के लिए महाचमस्य पद का ग्रहण किया गया। ऋषि अनुस्मरणम अपि उपासना अंगम, ऋषि का अनुस्मरण भी उपासना का अंग बनता है। जैसे मंत्र जाप करते वहाँ पे भी ओम असे तत्मंत्रस्य ये ऋषि छंद, हाँ ये सब बताते हैं ना, ये ऋषि है, ये छंद है, ये इसका कीलक है, इस तरह से वो बोलते हैं, इनका इसमें विनियोग है। तो ऋषि का स्मरण भी उपासना का अंग होता है, इसलिए यहाँ ऋषि का स्मरण किया, अनुस्मरण किया गया।
इति गम्यते इहोपदेशात, यहाँ पे इसका उपदेश होने से यही बोधित हो रहा है कि ऋषि का अनुस्मरण भी उपासना का अंग है। एयं महाचामस्येन दृष्टा व्याहृतिर्मह इति, जो महाचमस्य ऋषि के द्वारा अनुभूत जो व्याहृति है, देखी गई जो अनुभव की गई व्याहृति है, या जो व्याहृति है तद ब्रह्म, वह ब्रह्म है। क्यों, क्या समता है दोनों में? क्योंकि महद्धि ब्रह्म, ब्रह्म महत है, व्यापक है, और ये व्याहृति भी मह ही है, तो महत्व की दोनों में समानता है, शब्द को लेकर के भी समानता है, इसीलिए मह या व्याहृति ब्रह्म है। महस्य व्याहृति ही, और मह तो ये व्याहृति है, किंग पुनः तत्, वह और पुनः वह क्या है? बोले सा आत्मा, वही आत्मा है व्यापक होने के कारण। अब टीका में देख लीजिए, यथा देवदत्तस्य पादादीनि अंगानि, देवदत्त के पाद आदि जो अंग है, मध्य भागस्य अंगी, पादादि अंग है और शरीर का मध्य भाग अंगी है। हाथ पैर आदि जो चारों तरफ निकले हुए हैं ऊपर नीचे, ये सब अंग है, और शरीर का मध्य भाग हो गया अंगी, मध्य भागस्य अंगी। इतरेषाम अंगानाम आत्मा कथ्यते, वही अन्य अंगों की आत्मा कहा जाता है व्यापकत्वात्। व्यापकत्वात् का टिप्पणी में अर्थ कर दिए साक्षात सकलांग संबंधित्वाद इति व्यावत, साक्षात सकल अंगों से संबंधित होने के कारण यह मध्य भाग हो गया अंगी और अन्य हो गए अंग। तथा महो व्याहृतिर, अभी महो व्याहृति सब के बीच में आ रहे हैं ना, बीच में आने के कारण, क्योंकि आगे भी बताएंगे महाजना, जना आदि भी होता है ना, जना तप, लेकिन यहाँ बीच में आ रही। तथा महो व्याहृतिर हिरण्यगर्भस्य ब्रह्मणे मध्य भाग आत्मा इति कल्प्यते, इसी तरह से जो महो व्याहृति है हिरण्यगर्भस्य ब्रह्मणो, ब्रह्मणो पाठ है, ब्रह्मणे और ब्रह्मणो है ना, अरे ब्रह्मणो है कि ब्रह्मणे है ये बताइए। टीका में चल रहे 25 पृष्ठ पे द्वितीय पंक्ति टीका। हाँ ब्रह्मणो है ना, हाँ बस ठीक है, हमारे में पाठ गलत था, सही हुआ है ब्रह्मणो। इसी तरह से महो ये जो व्याहृति है हिरण्यगर्भ रूपी ब्रह्म का मध्य भाग है, इसलिए आत्मा, आत्मा इस रूप से उसको, इसकी कल्पना की जाती है, आत्मा है, क्योंकि हिरण्यगर्भ रूपी ब्रह्म का वो मध्य भाग है, इसलिए आत्मा रूप से कल्पना की जा रही। इतरा से व्याहृतय, अन्य जो भूर्भुव स्व इत्यादि व्याहृतियाँ है, पादादि अवयवत्वेन कल्प्यन्ते, पादादि अवयव रूप से उनकी कल्पना की गई है, क्योंकि वो मध्य में नहीं है, मध्य में मह है। प्रथम व्याहृति पादौ, प्रथम व्याहृति जो भू है वह हिरण्यगर्भ का पाद है, दूसरी व्याहृति भुआ है वह द्वितीय बाहु, बाहु हो गई, और तृतीय व्याहृति जो सुआ है वह सुअर, वह हिरण्यगर्भ का सिर है, तृतीया शिर इत्यर्थ। और तीसरा ये जो चौथी महा है या उसका मध्य भाग है हिरण्यगर्भ का, इसीलिए वह आत्मा हो गई, क्योंकि आत्मा का सभी के साथ मध्य भाग का सकल अंगों के साथ साक्षात संबंध होता है। व्याहृति अवयव ब्रह्म उपासित, व्याहृति अवयव वाले इस ब्रह्म की उपासना करे, इति उत्पत्ति विधि रुक्त, उत्पत्ति विधि, हाँ कर्म की उत्पत्ति की बोधक विधि को उत्पत्ति विधि कहते हैं, आगे आएगा। तो उत्पत्ति विधि यहाँ कह दी गई है। इदानीम अंग विशेष विधि, अंग विशेष विधि जो है वो विनियोग विधि होता है। 4 प्रकार की विधियाँ रहती है कर्मकांड में, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि, 4 प्रकार की विधियाँ मानते हैं। उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि।
उत्पत्ति विधि मतलब कर्म की उत्पत्ति के विधायक विधि को, वाक्य को उत्पत्ति विधि कहा जाता है। और अंग प्रधान के संबंध का बोध कराने वाली विधि विनियोग विधि, अंगों का बोध कराती है जो विनियोग विधि हो गई। और फल स्वामित्व का बोध कराने वाली स्वर्ग कामः, पुत्र कामः, ग्राम कामः, इसको बोलते हैं अधिकार विधि। और पूरे कर्म के स्वरूप को, सकल विधियों को मिला करके पूरे कर्म के स्वरूप का बोध कराने वाली विधि को बोलते हैं प्रयोग विधि। मीमांसा में 4 विधि आती है। तो ये यहाँ पे अंग विधि कहा गया। अब व्याहृति अवयवं ब्रह्मोपासित, ये अंग उत्पत्ति विधि कहा गया। इदानीम अंग विधि विशेष विधि कथ्यते। अब अंग विशेष विधि को बता रहे हैं। देखो 3 नंबर टिप्पणी में दे रहे, अंग विशेष विधि रीति दर्शादेर यथा प्रयाजादि अंगम। 10 पूर्णमास का जैसे प्रयाजादि अंग होता है, तथा व्याहृत्य अवयव ब्रह्मोपासनस्य, व्याहृति अवयव वाले जो ब्रह्म की उपासना का अंग है लोकादि ध्यान। भूरादि शब्देषु लोकादि ध्यानम अंग। भूरादि शब्दों में लोकादि का ध्यान करना, यही व्याहृति अवयव वाले ब्रह्म की उपासना का अंग है। इसलिए तद विधि यहाँ अंग विधि हो गई। व्याहृति अवयव वाले ब्रह्म की उपासना का अंग है भू आदि शब्दों में लोकादि का ध्यान करना, यही अंग विशेष विधि विनियोग विधि हो गई। हृदयांतर उपलभ्यत्व आदि गुणात्मक अंगानाम अनंतरानुवाक्य विधास्यमानत्वात्। हृदयादि के अंतर उपलभ्यत्व आदि जो गुण है, गुणात्मक अंग है, उसको अगले अनुवाक में विधान किया जाएगा। इसलिए उक्तंग विधि अंग विशेष विधि, अंग विशेष आगे बताएंगे। कथ्यते भूरिति वा अयम लोका, भाष्य में आगे आ रहा है। कहाँ रह गया, कहाँ है भाई? स आत्मा, वही आत्मा है जो बताए कि तद ब्रह्म, महा जो है व्याहृति वह ब्रह्म है, वही आत्मा है, और क्योंकि मुख्य अंग है। आपनोतेर व्याप्ति कर्मणा आत्मा, आपतो धातु है व्याप्ति क्रिया वाला है। आपरी व्याप्तो, व्याप्ति अर्थ वाली जो आपनोती धातु है, उससे आत्मा बनता है। आत्मा मतलब जो व्यापक है। इतराश्च व्याहृतियो लोका देवा वेदा प्राणाश्च मह, अन्य सभी व्याहृतियाँ है, जितनी व्याहृतियाँ है, जितने लोक है, जितने देव है, जितने वेद है, जितने प्राण है, सब के सब मह ही है। मह इत्यनेन व्याहृत्यात्मना आदित्य चंद्र ब्रह्मांड अन्नभूतेन व्याप्यन्ते यथा। व्याहृति स्वरूप मह, इस व्याहृति स्वरूप जो आदित्य चंद्र ब्रह्म और अन्न, इसके द्वारा अन्य सभी व्याहृतियाँ भी व्याप्त है, अन्य सभी लोक व्याप्त है, अन्य सभी देव व्याप्त है, वेद व्याप्त है, अन्य सभी प्राण भी व्याप्त है। इसलिए महा यह व्यावृत्ति ही आत्मा है, क्योंकि उसके द्वारा ही सभी अन्य व्याहृतियाँ, अन्य सभी लोक, देव, वेद और प्राण सभी के सभी व्याप्त होते हैं। इसलिए यह आत्मा हो गई व्यापक होने के कारण। अतो अंगानी अवयवा अन्य देवता, अन्य सभी देवता है, प्राण है, देव है, वेद है और लोक है, वे सभी के सभी इसके अंग है, और यह आत्मा है व्यापक होने के कारण। देवता ग्रहणम उपलक्षणार्थम लोकादि नाम, देवता का ग्रहण उपलक्षण के लिए, लोकादि के उपलक्षण के लिए है। महैतेतस्य व्याहृत्यात्मनो देवलोकादय सर्वे अवयवभूता। महैत, ये जो व्याहृति स्वरूप है, आत्मा है, उसके सभी अंग है। कौन? देवता है, लोक है, अन्य व्याहृतियाँ है, वेद है, प्राण है, सब के सब उसके अंग है। यथा, इसीलिए कहा गया है कि आदित्यादि भी लोकादयो महीयन्ते, आदित्य आदि के द्वारा ही सकल लोक आदि महिमा को प्राप्त करते हैं। तातित्यादि स्वरूप है महाव्याहृति, और महाव्याहृति जो है वो अंगी है,
और बाकी सभी अंग है, इसलिए उसके द्वारा सभी महिमा को प्राप्त करते हैं। आत्मना ही अंगानी महीयन्ते, जैसे आत्मा के द्वारा ही सकल अंग महिमा को प्राप्त करते हैं। आत्मा निकल जाए तो सकल अंग जो है कुछ किसी काम के नहीं रह जाएंगे। महनम वृद्धि रूपचयो, महन यानी वृद्धि, महिमा महनम यानी महन का महिमान्वित होते मतलब वृद्धि उपचय को प्राप्त करते हैं। तो महीयन्ते मतलब वर्धनते, आत्मा के द्वारा ही सकल अंग वृद्धि को प्राप्त करते हैं, उपचय को प्राप्त करते हैं। अयम लोको अग्नि ऋग्वेद प्राण इति प्रथमा व्याहृति भूरिति, भूरिति व अयम लोक, अब यही ले लेना। अब अंग विशेष विधि है ना, तो यहाँ ये बता रहे अयम लोक, लोको अग्नि, यह लोक क्या है? अग्नि है, ऋग्वेद है, प्राण है। इति प्रथमा व्याहृति भूरिति, इस तरह से प्रथमा व्याहृति हो गई भू। एवं उत्तरोत्तर एकैका चतुर्था भवत, आगे वाले जो भुआ व्याहृति है उसमें भी भुआ व्याहृति क्या स्वरूप हो गई? अंतरिक्ष लोक है। इसके बाद उसके लिए देव, हाँ अग्नि के बाद ले लेना, दिखाएंगे। मह से नहीं, स्व से आगे बता देंगे। एक भू का तो बता दिए, भुवः सुवः, हाँ भुआ से देंगे, वायु है ना, भुआ इति वायु, तो वायु देवता ले लेना। और फिर इसी तरह से वेद भी बताएंगे, तो उस अलग अलग वेद को भी ले लेना। तो ये इसी तरह से अन्य को भी समझ लेना है। एवं उत्तरोत्तर एकैका चतुर्धा भवत, उत्तरोत्तर भी प्रत्येक जो व्याहृति है वह लोकात्मक वेदात्मक है ना, लोक है, देव है, वेद है। ऐसी तरह से प्राणापान में भी उनमें से भी कर लेना, तो ये सब जो है सब ग्रहण कर लेना, उनके भी चार चार भेद हो जाएंगे। टीका में देख लीजिए, भूरिति अयम लोक तत्र एकाएका व्याहृति चतुष्प्रकारा अवगंतव्या, एक एक व्याहृति को चार चार प्रकार को जान लेना चाहिए। इति तात्पर्य माह, इस यही तात्पर्य दिखा रहे हैं। अयम लोक, अच्छा भूरिति व अयम लोक है ना, ये मंत्र में आया है, इसलिए यहाँ प्रतीक नहीं मिल रहा है, वो मंत्र में आया है। मंत्र में भूरिति व अयम लोक, और हम यहाँ ढूंढ रहे हैं, आया मंत्र में और ढूंढ रहे हैं भाषा में, तो मंत्र का प्रतीक लिए है, इसलिए हमें नहीं मिल रहा था। हाँ तो यहाँ दे, आप दे दिए ना यहाँ, लेकिन इसमें भाष्य में भूरिति अयम लोक ऐसा नहीं दिया। अयम लोको अग्नि ऋग्वेद प्राण इति प्रथमा व्याहृति, व्याहृतिर भूरिति, लेकिन वहाँ मंत्र में सीधा सीधा वो प्रतीक दिए है भूरिति व अयम लोक। तो हाँ आगे देख लीजिए, आगे देखिए, एकैका तावायता। अच्छा भाष्य में ही पहले देखिए, महा इति ब्रह्म, महा यह ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब क्या है? ब्रह्म से यहाँ ब्रह्म इति ओमकार, ब्रह्म शब्द से यहाँ ओमकार को लेना, क्योंकि शब्द का अधिकार चल रहा है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस् त्रिविध स्मृत, ब्रह्म के तीन शब्दों से निर्देश होता है। ओम तत्सत गीता में कहा गया है, यहाँ ब्रह्म से ओमकार को लेना। शब्दाधिकारे अन्यस्या संभवात, शब्द का प्रसंग चल रहा है तो अन्य कोई दूसरा कोई ब्रह्म नहीं हो सकता है, ओमकार ही ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म इसीलिए कहा जाता है। उक्तार्थम अन्यत, बाकी बातें कह दी गई है। टीका में देखिए, एकैका व्याहृतयो यदा चतुष्प्रकाराश्चिन्त्यन्ते, एक एक व्याहृति को जब जब चार चार प्रकार का हम चिंतन करेंगे, तदा षोडश कलह पुरुष उपासितो भवति, तब तो षोडश कल पुरुष भी उपासित हो जाएंगे। प्रश्नोपनिषद में आया है, एक नंबर टिप्पणी में दे रहे षोडश कलमिति, प्रश्नोपनिषद युक्तानां प्राणादि षोडश कलानां इह व्याहृतिषु ध्येयत्वेन उक्तेषु। प्रश्नोपनिषद में जो कहे गए हैं प्राणादि षोडश कला, उनका यहाँ व्याहृतियों में ध्येय रूप से कह दिए जाने पर लोकादिषु अंतर्भाव संभवात्, लोकादि में उनका अंतर्भाव संभव है। इसलिए जब
लोकादि में अंतर्भाव हो गया तो एक एक व्याहृति को जब चार चार प्रकार चिंतन करेंगे तो षोडश कल पुरुष की भी उपासना हो जाए। वहाँ षोडश कल में प्राण, श्रद्धा, 5 महाभूत, ये 5 को 5 ले लेंगे, प्राण, श्रद्धा, 5 महाभूत हो गए 7 कुल मिला के। इसके बाद इंद्री, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक, नाम, इतने जो है कुल मिला के 16 कलाएँ है, 16 अवयव है। 16 अवयव को लेकर के ब्रह्म को षोडश कलह कहा दिया जाता है। तृतीय तो जब एक एक व्याहृति को 4 प्रकार से चिंतन करेंगे तो षोडश कल पुरुष की भी उपासना हो जाएगी। इति अभिप्रेत्य, इसी अभिप्राय से संक्षेपम आह तावा एता इति, भाष्य में देखिए तावा एता चतस्रश्च चतुर्था। ये जो 4 व्याहृतियाँ है, चारों के चारों व्याहृतियाँ 4 प्रकार की है। तावा एता भूर्भुव सुव सुवर्मः इति चतस्र, हाँ एकैकश चतुर्धा चतुष्प्रकार है। एक एक व्याहृति 4 प्रकार की है। वही सब लोक लेना, देवता, वेद और प्राण आदि में रूपता। टीका में स वेद ब्रह्मेति ब्रह्म वेदनं फलत्वेन न संकीर्त्यते, अधिकार विधि वाक्य, वह वही ब्रह्म को जान लेगा। स वेद ब्रह्म इति ब्रह्म वेदन फलत्वेन न संकीर्यते, अधिकार विधि वाक्य। ब्रह्म वेदन को फल रूप से तो अधिकार विधि वाक्य में नहीं कहा गया है। फिर क्या कहा गया है? किंतु वक्षमाणानुवाके नस्मिन्नेव ब्रह्मोपासने, आगे किया जो अनुवाक है उस अनुवाक के द्वारा इसी ब्रह्मोपासना में गुण विधानं भविष्यति, गुण का विधान हो जाएगा। इति सूचयितुमः न। अच्छा देखो 3 नंबर टिप्पणी में अधिकार विधि, सर्वे अस्माइति फल स्वाम्य बोधकत्वाद अस्य अधिकार विधित्वम्। सर्वे अस्मा आगे आएगा, सर्वे अस्मा षष्ठोनुवाक, सवेद ब्रह्मा, वो इसी में आएगा। ये जो है ना 5वां अनुवाक का तृतीय, सर्वे अस्मय देवा बलिम आवहंती, सभी देवता जो है इसके लिए बलि भेंट चढ़ाते हैं, भेंट चढ़ा देते सभी देवता लोग। तो अधिकार विधि वाक्य किंतु वक्षमाणानुकाने वक्षमाणानुवाकेन अस्मिन्नेव ब्रह्मोपासने गुण विधानं भविष्यति सूचयितुम् आह इति सूचयितुम् ब्रह्म वेदनं संकीर्त्यते। देखो ब्रह्म वेदन का संकीर्तन इसके इस अनुवाक के अगले ही मंत्र में कहा जाएगा, तीसरे मंत्र में। तो वहाँ इसलिए किया जाएगा गुण विधान करने के लिए, इस ब्रह्मोपासन में गुण विधान करने के लिए ब्रह्म वेदन का फल रूपी फल सूचना दी गई है। ये फल रूप से नहीं है, क्योंकि अधिकार विधि तो सर्वे अस्मा अस्मय देवा बलिम आवहंती है ना, ये सभी देवता लोग इसके लिए बलि भेंट चढ़ाते हैं। इस तरह से ये अधिकार विधि है। हाँ, अधिकार विधि मतलब ये कि फल स्वामी कौन है, फल स्वामी बोध को विधि अधिकार विधि, फल स्वामित्व का बोध कराने वाली विधि को अधिकार विधि कहते हैं। भाष्य में देख लीजिए, धा शब्द प्रकार वचन, धा शब्द धा प्रत्यय होता है, संख्या या विधार्थे धा प्रकार का वाचक है। चतस्रः चतस्रः सत्य चतुर्धा भवन्ति, 4 व्याहृतियाँ होते हुए 4 प्रकार की रहती है चारों व्याहृतियाँ। तथा यथा कृप्तानां पुनरुपदेशस तथा उपासन नियमार्थ, उनका जो जिस प्रकार से कही गई है तो उनका चाहता वा एता चतस्र चतुर्धा पुनः उपदेश जो है उसी तरह से उपासना का नियमन कर, भाई जैसा है वैसी उपासना करो। चारों 4 प्रकार के तो ऐसी उपासना करना, कुछ है नहीं कि अपनी तरफ से जोड़ घटाना लगा देना, अपनी तरफ से मन ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जैसा कहा गया वैसा ही करो। ये नियमन करने के लिए तावा एतास चतस्र चतुर्धा ऐसा कहा गया है। अच्छा, अभी हमने एक ही मंत्र पढ़ा है ना, अब द्वितीय मंत्र और तृतीय मंत्र भी देख लीजिए, क्योंकि सब मंत्रों का अर्थ यहाँ पे साथ में भाष्य में दे रहे हैं और टीका में भी, इसलिए पहले द्वितीय मंत्र और तृतीय मंत्र का अर्थ देख लिया जाए।
पहले द्वितीय मंत्र। मह इति आदित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते। भूरिति वा अग्निः भुव इति वायुः सुवर्इति आदित्यः मह इति चंद्रमा चंद्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिंषि महीयन्ते। भूरिति वा ऋचः भुव इति सामानि सुवर्इति यजुंसि मह इति ब्रह्म ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते। भूरिति वै प्राणः भुव इति अपानः सुवर्इति व्यानः मह इति अन्नम् अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते। तावा एताश्चतस्रश्चतुर्धा चतस्रश्चतस्रो व्याहृतयः तायो वेद स वेद ब्रह्म सर्वे अस्मै देवा बलिमावहन्ति। ये कैलाश वाली पुस्तक में उसके मंत्र के नीचे थोड़ा थोड़ा लेके वो सब गलत है, वो ज़रूरत नहीं है, बिना वजह वो लिखा है। अरे गिनती करना है वाक्य तो अलग, ये सब कहीं दूसरी जगह नहीं आता, इसी में दे दिए, ज़रूरत नहीं है। चलिए देखिए, तो अब प्रथम व्याहृति महा इति आदित्य, पहले लोक रूप बताए। भूरिति लयम लोक भू अंतरिक्षम सुवैति लो असो लोक स्वर्गलोक और महा ये आदित्य लोक है, महा आदित्य स्वरूप है। देखो मध्य भाग बता दिए। आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते, आदित्य के द्वारा ही सभी लोग महिमा को यानी वृद्धि की प्राप्ति करते हैं। आदित्य अगर उदित होना बंद कर दे तो फिर सबकी वृद्धि रुक जाएगी, सब जो है पीड़ित हो करके ठंडी से सब मर जाएंगे, ठंडी इतनी लगेगी। तो इसलिए कथानक भी आता है पुराणों में कि एक बार विंध्य पर्वत और हिमालय पर्वत में स्पर्धा लग गई कि कौन ज़्यादा ऊंचा है, और दोनों लोग अपनी अपनी लंबाई बढ़ाने लग गए। लंबाई बढ़ाने लग गए तो सूर्य भगवान ढक गए पूरी तरह से। विंध्य पर्वत हिमालय से भी ज़्यादा ऊंचा हो गया, और सूर्य भगवान जब ढक गए पूरी तरह से तो फिर कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, पूरा अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ हो गया। तीनों लोकों में, सभी लोकों में त्राहिमाम होने लगा, रक्षा करो रक्षा करो। तो अंधेरा हट ही नहीं रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, व्यवहार सब समाप्त हो रहा है। तो सब जो है देवता लोग जो है और ऋषि लोग बताए क्या किया जाए। अगस्त्य मुनि के पास गए, अगस्त्य मुनि को मनाए कि विंध्य को, तुम्हारा आपका शिष्य विंध्य है, विंध्य पर्वत बहुत ऊंचा हो गया है, उसको ऐसा करो कि नीचे हो जाए। अगस्त्य मुनि जो है गए विंध्य के पास, बोले भाई तू मुझे अब उत्तर भारत से दक्षिण भारत जा रहे हैं, दक्षिण भारत जा रहा हूँ, कुछ दर्शन वर्शन आदि करना है, अब तू जरा अपनी बैठ जा जरा, तो मैं उस पार हो जाऊं, जब वापस वहाँ से आ जाऊंगा तब दोबारा अपनी ऊंचाई बढ़ा लेना। तो विंध्य पर्वत झुक गया, बैठ गया, तो ऊंचाई एकदम कम हो गई, तो पार हो गए। उन्होंने बोल दिया जब मैं वापस आऊँगा तभी ऊपर उठना। तो दक्षिण भारत में ही आज तक रह रहे हैं, वापस नहीं आए हैं। तो विंध्य जो है झुका हुआ खड़ा है कि कब गुरुजी वापस आए तो फिर मैं खड़े हो जाऊं। तो गुरुजी वो अभी तक झुका हुआ है, उठ ही नहीं पाया, इंतजार ही कर रहा है गुरुजी आएंगे गुरुजी आएंगे। गुरुजी जो है देवताओं का काम सिद्ध कर दिए। तो यहाँ पे आदित्य नहीं रहेगा तो लोग जो है सब पीड़ित हो जाएंगे, इसलिए यहाँ बता दी आदित्य नवाओ सर्वे लोका महीयन्ते, आदित्य सभी लोग वृद्धि को प्राप्त करते। ये लोक के बारे में बता दिए। अब देखिए देवता के बारे में, एक एक व्याहृति में चार चार है ना। पहले लोक के बारे में बता दिए, देवता के बारे में। भूरिति व अग्नि, भूर या अग्नि, भू में अग्नि दृष्टि करनी है, अग्नि देवता रूप है। भुआ इति वायु, भुआ व्याहृति वायु देवता रूप है। सुवर इति आदित्य, सुव या व्याहृति आदित्य देवता रूप है, उसमें आदित्य देवता दृष्टि करना। महा इति चंद्रमा, महा या चंद्रमा है, तो महा जो है ना वही वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि महा तो ब्रह्म मध्य भाग का दिए ना। चंद्रमसा वाव सर्वाणी ज्योतिंसी महीयन्ते, चंद्रमा के द्वारा ही
सकल ज्योति पिंड जितने हैं सब महिमान्वित होते हैं। ज्योति नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा है। अब इसके बाद वेद, भूरिति वारिच, भू ऋग्वेद स्वरूप है, ऋक मंत्र रूप है। भू में ऋक मंत्र दृष्टि करना है। भुआ इति सामानी, भुआ व्याहृति में साम दृष्टि करना है। सुअर इति यजुंसी, सुअ व्याहृति में यजुर दृष्टि करना है। मह इति ब्रह्मा, ब्रह्म महा में ओंकार, ब्रह्म यानी ओंकार दृष्टि, यही देखो आ रहा था ओंकार दृष्टि। ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते, ब्रह्म यानी ओंकार के द्वारा ये सभी वेद महिमा की प्राप्ति करते हैं। ओंकार सकलवाणी रूप है, ओंकार की अकार मात्रा सकलवाणी का विकार रूप है। उसी ओंकार ब्रह्म के माध्यम से सकल वेद महिमा पूजा की प्राप्ति करते हैं। महिं पूजायाम धातु से महीयन्ते। भूर, आप देखिए इसके बाद चौथे नंबर पे प्राण आदि। भूर इति वह प्राण, भू प्राण हो गया। भूआ इति अपान, भूआ में अपान दृष्टि करना है। सुअर इति व्यान, सुअ में व्यान दृष्टि करना। मह इति अन्नम, और मह या व्याहृति अन्न रूप है। अन्य नवाव सर्वे प्राणा महीयन्ते, अन्न के द्वारा ये सभी प्राण महिमा की प्राप्ति करते हैं। तावा एता चतस्रस चतुर्था, ये चार व्याहृतियाँ और चारों चार चार प्रकार की है। तो बता दिए ना पूरा। भूआ व्याहृति क्या है? पृथ्वी लोक स्वरूप है, अग्नि देव स्वरूप है, ऋग्वेद स्वरूप है, और हाँ सामवेद नहीं लेना, प्राण स्वरूप है। और इसके बाद भूआ है यह व्याहृति अंतरिक्ष लोक रूप है, वायु देवता स्वरूप है, सामवेद स्वरूप है, और अपान स्वरूप है। इसके बाद सुवह यह व्याहृति स्वर्गलोक रूप है, आदित्य स्वरूप है, और आदित्य के बाद यजुर्वेद स्वरूप है और व्यान स्वरूप है। और चौथी जो महाव्याहृति मुख्य है वह आदित्य लोक स्वरूप है, और चंद्रमा देवता रूप है, और ओंकार रूप है, और अन्न रूप है। ये चारों के चार चार प्रकार हो गए। तन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते एता वा एतास चतस्रस चतुर्धा, ये चारों की चारों व्याहृतियाँ चार चार प्रकार की। चतस्रस चतस्रो व्याहृतियाँ, चार चार व्याहृतियाँ हैं, चार चार प्रकार की है। तायो वेद, उन व्याहृतियों को जो जानता है, इनका जो चिंतन करता है, महाअंगी है और बाकी सब अंग है, उस रूप से चिंतन करता है। स वेद ब्रह्म, वही ब्रह्म को जानता है, वही ब्रह्म को जानेगा। सर्वे अस्मय देवा बलि माँ वहंती, सभी देवता लोग उसको बलि भेंट चढ़ाते हैं, इतनी महिमाशाली हो जाता है। अभी आगे तो फल और बताएंगे, स्वराज्य प्राप्ति फलक आगे, अभी पूरा नहीं है, आगे पूरा नहीं हुआ, आगे आएगा। स्वराज्य की प्राप्ति ही इसका फल है, ये दिखाएंगे, आगे आएगा। चलिए देख लीजिए, हम लोग चल रहे थे। ता यथोक्त व्याहृति, व्याहृतिर यो वेद, 27 पृष्ठ पे भाष्य में दूसरी पंक्ति। ता यथोक्त व्याहृतिर यो वेद स वेद विजानाति, जो इन व्याहृतियों को, जो चार चार प्रकार की व्याहृतियाँ है, चारों को जो जानेगा वही वास्तव में जानता है। क्या जानता है? ब्रह्म, किम ब्रह्म, वही ब्रह्म को जानता है। ननु तद ब्रह्म स आत्मा इति ज्ञाते ब्रह्मणि न वक्तव्यम अविज्ञातवत् स वेद। बोले वही ब्रह्म, अभी आप पहले ही बता चुके हैं कि महा यह ब्रह्म है, वही आत्मा है। तो जब ब्रह्म पहले ही ज्ञात हो गए तो अब दोबारा ये बता रहे कि वह जो जाने, इन व्याहृतियों को जानेगा वही ब्रह्म को जानेगा। तब विज्ञात ब्रह्म के समान अब कैसे बता रहे? पहले ही बोल दिए उनको, तो पहले से ही जान लिया, तब विज्ञात के समान कैसे कह रहे वही ब्रह्म को जानता है? इति सिद्धांतिकरण, न ऐसा मत कहो, क्योंकि तद विशेष विवक्षुत्वाद अदोष। देखो टीका में इसी की भूमिका दिए थे। स वेद ब्रह्म इति ब्रह्म वेदनं फलत्वेन न संकीर्यते। स वेद ब्रह्म यहाँ फल रूप से नहीं कथन किया जा रहा है,
अधिकार विधि वाक्य में, किंतु वक्षमाण अनुवाक के द्वारा इसी ब्रह्मोपासन में गुण का विधान आगे किया जाएगा, ये सूचना देने के लिए ब्रह्मवेदन का संकीर्तन किया जा रहा है। आगे के वाक अनुवाक में बताएंगे ब्रह्मोपासना में गुण का विधान, तो गुण का विधान करने के विधान किया जाएगा, इसकी सूचना के लिए ब्रह्मवेदन का संकीर्तन किया जा रहा है। क्योंकि ये तो पहले ही कह चुके हैं ब्रह्म रूप है, इसलिए यहाँ अज्ञात के समान नहीं कहा जा रहा है, बल्कि आगे के अनुवाक में गुण का विधान ब्रह्मोपासना में होगी, इसकी सूचना के लिए ब्रह्मवेदन यहाँ कहा जा रहा है। तो हो गया। टीका में देख लीजिए, न तद विशेष विवक्षित्वा तदोष, कोई दोष नहीं। सत्यम विज्ञातम चतुर्थ व्याहृत्यात्मा ब्रह्म, ठीक कह रहे हो, चतुर्थ व्याहृति स्वरूप जो ब्रह्म है वो ज्ञात हो गया। न तो तद विशेष हो, किंतु उसमें जो विशेषता है, विशेष गुण को अभी नहीं जाने हो। क्या विशेष गुण है? हृदयांतर उपलब्धत्व मनोमयत्वादिश्च, हृदय के भीतर उसकी उपलब्धि होती, मनोमय मन की प्रधानता वाले, ये सब अभी विज्ञात नहीं हुआ। इसलिए तो सूचना देने के लिए ये कहा जा रहा है कि आगे कुछ विशेष गुणों को बताया जाएगा इस उपासना के अंग से। ये सूचना देने के लिए यहाँ पे सवेद ब्रह्म तायो वेद सवेद ब्रह्म कहा गया। चलो आगे कल। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं हरितमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।